अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो माइंड ब्लोइंग है। आपके जो हमारे माशरे में जो कंसेप्ट रोज़ों के मतलब अफ्तारी के मतलब चल रहे हैं उसको ये बिल्कुल तोड़ने वाली है, ब्रेक करने वाली है। और वीडियो को एंड अप तक देखें, मायूस होकर वीडियो को छोड़ मत दें, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों का आपको पता चलने वाला है जो कि हमने ऐसे ही बनाई हुई है। असल जो रमज़ान का मकसद है 90 डिग्री पे हटे हुए हैं रमज़ान के असल मकसद से, तो वो भी पता चलेगा। बहुत ही लाइट अंदाज में बताऊंगी, बहुत आम तरीके से, ताकि हम सबको बहुत मज़ा भी आए और हम सब इसका मकसद भी समझ सकें। तो नंबर एक, आजकल जो टीवी पर, मीडिया में, हर जगह औरतों को बताया जाता है कि आप लहसुन पीस कर अभी से रख लें, प्याज जो है उनको ब्राउन करके रख लें, फ्रूट को फ्रीज करके रख लें ताकि शेक्स में और चाट में काम आए, और भल्ले बनाकर रख लें, पकोड़े अभी से बनाकर रख लें, कबाबों को फ्रीज कर लें ताकि आपका टाइम बचे। एक सुघड़ खातून सबको मशवरा दे रही थी कि आप पराठे आधे कच्चे बनाकर फ्रीज कर लें और ये आपके बहुत काम आएंगे। कि अब हम ये चाहने लग गए हैं कि हम एक बटन दबाएं, चीज़ें फ्रीज़र से निकलकर माइक्रोवेव और स्टोव से समोसे, पकौड़े, दही भल्ले और दूसरी चीज़ें सब तैयार हो जाएं और फिर एक रोबोट हो जो इन सब चीज़ों को मेज़ पर सर्व कर दे। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारे आबा अजदाद थे, जो हमारी बुजुर्ग ख़वातीन थी, वो ऐसा नहीं करती थी। तो क्या वो गैर तालीम याफ्ता थी या उनको इतनी समझ नहीं थी? कि उनको बहुत समझ थी, हम ही ना समझ हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि खाना बनाना भी इबादत है, बल्कि रमज़ान में ही बनाते थे ताकि 70 गुना ज़्यादा सवाब मिले, और हम लोग पहले ही शबान में बना के रख लेते हैं और सारे सवाब से महरूम रह जाते हैं। नंबर 2, मैं ये कहूँगी कि क्या पकोड़े, समोसे बनाना कोई फ़र्ज़ है, सुन्नत है, क्या है? हमने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि इतनी सारी अफ्तारी का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका नुकसान होता है कि हम इतना खा लेते हैं कि फिर ना तो इबादत में लज्जत आती है और ना फिर हम झूमते फिरते हैं और दिमाग भी ज़्यादा खाने की वजह से चकरा रहा होता है और तरावियाँ भी बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं। जो मैं करती हूँ वो ये है, कोई भी मशरूब है या खजूर है तो उसके साथ रोज़ा अफ्तार कर लें, खाना तैयार होता है वो खाएं और रोज़ा अफ्तार कर लें। देखिए कितना सिंपल तरीके से हो गया, किसी के ऊपर बोझ नहीं आया है, खाना भी कम पेट में होगा, तो जिसकी वजह से इबादत में लज्जत भी आएगी, भारीपन भी नहीं होगा और किचन का भी सारा काम जल्दी से सिमट जाएगा। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि रोज़े का असल इम्तिहान दस्तरखान पर होता है कि नफ्स को मारने की कितनी तरबियत हुई है। नंबर 3 ये है कि हमें रोज़े का जो असल मकसद है वो ख्वाहिशों को मारना है, यानी अपने जो खाने हैं उसको कम करना है। एक बहुत ही पते की बात आप लोग को बताती हूँ कि जब पेट में खाना कम होता है ना, तो हमारा दिमाग फुल पोटेंसी पे काम कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा हमें अच्छे ख्यालात आते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आती हैं, उससे दिमाग खुलता है। इसके बरक्स जब हमारा पेट भरा हुआ था तो हमारा दिमाग काम करना ही छोड़ देता है। पूरा साल हम मैदे को भरे रखते हैं खानों से और हमारा काम, दिमाग जो है वो इतना वर्क नहीं करता है। इसके बरक्स रमज़ान में थोड़ा सा हमें टाइम मिलता है कि हम अपनी ख्वाहिशात को मारें, हम ज़्यादा सोचने के काबिल हों, ज़्यादा अच्छा और तफक्कुर करें। तो इस पकौड़ों, समोसों और वो चीज़ों के चक्कर में फ़ायदे से भी महरूम रह जाते हैं। साल भी पेट भर के खाना खाते हैं, फिर उसके बाद रोज़े आते हैं तो अफ्तारी में भी बहुत एहतमाम के साथ खाना खाया जाता है और उसमें भी थोड़े बहुत ज़्यादा साल, बल्कि नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा ही खाने का एहतमाम होता है। फिर ईद आती है, उसमें खाते हैं और फिर दोबारा साल शुरू हो जाता है और फिर खाना खाते हैं, बस खाना खाना खाना। तो ये तो रमज़ान के असल मकसद को जो ज़्यादा खाना है वो फौत कर देता है, बल्कि हमें खाना इतदाल में ही खाना चाहिए। ज़्यादा खाना तो वैसे भी बीमारियों का बायस बनता है। तो रमज़ान का असल मकसद ये है कि तहज्जुद के लिए मोस्टली पूरा साल हमसे उठा नहीं जाता, तो कोशिश करें कि तहज्जुद की आदत डालें। हदीस के अकॉर्डिंग अगर हम जन्नत में बगैर अजाब के जाना चाहते हैं तो तहज्जुद की आदत डालें। मैं कुरान से ताल्लुक़ जोड़ें
कि जो हमें पूरा साल टाइम नहीं मिला है, तो अभी हमारे पास टाइम है, सुबह खाना खाया शाम तक, तो रमज़ान में हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है कि हम कुरान को पढ़ें, उससे ताल्लुक़ बनाएं। तो ये इसका असल मकसद है। शहरुल कुरान भी कहते हैं कि ये कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ था। तो कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। मैंने तो बहुत ही इजी, आसान तरीन करके बताने की कोशिश की है। और सबसे आखिर में मैं एक बहुत प्यारी हदीस शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि जिससे हमें पूरे रमज़ान का मकसद समझ में आ जाएगा। एक दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हुई थी अफ्तारी के टाइम पे। तो आपने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि कितना अच्छा होता कि अगर जैतून की चिपड़ी हुई रोटी के साथ सालन भी होता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या जैतून सालन नहीं है? इससे आप देख लें कि हम कितना हटे हुए हैं जो है वो रमज़ान के असल मकसद से 90 डिग्री पे हटे हुए हैं या नहीं। तो चलें अब हम सारी वीडियो का खुलासा देखते हैं कि वो क्या है। वो ये कि खाने पीने की जो तैयारियां हम पहले रमज़ान से शुरू कर देते हैं उसको ख़त्म करें, और हम रमज़ान में ही खाना बनाएं, सारे काम करें खाने पीने के, ताकि हमें उसका 70 गुना ज़्यादा सवाब मिले, क्योंकि खाना बनाना भी इबादत है। नंबर 2 कि इफ्तार में जो हम इतने लंबे चौड़े एहतमाम करते हैं, पकोड़े, समोसे और बहुत ज़्यादा पकवान बनाते हैं, तो सिर्फ़ खजूर या मशरूब से रोज़ा इफ्तार करके खाना खाएं। इबादत में भी लुत्फ़ आएगा और काम भी बहुत जल्दी सिमट जाएंगे। नंबर 3, हम कुरान से जुड़ें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, समझने की कोशिश करें, नफ्स और ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना सीखें। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ आप लोगों के साथ मैं अपनी थॉट्स, अपने ख्यालात शेयर करती रहूँगी। जो भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब के लिए इस रमज़ान को बेस्टेस्ट रमज़ान बना दे और इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फ़रमाए और इसकी असल रूह पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फ़ी अमानिल्लाह। मेरे प्यारे अल्लाह, जो तेरी राह पे चलता है ना, वो ना थकता है, ना रुकता है और ना झुकता है, क्योंकि उसे आपने थामा होता है। बस मेरा और हम सब का हाथ थामे रखना। आमीन।